हेलो गाइस, सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स अभी भी एनी माउंटेन्स के अंदर मौजूद था और यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ भी पड़ रही होती है। गॉड स्टोन भी एलेक्स के साथ ही था क्योंकि एलेक्स इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा होता है और फिर कह रहा था कि वैसे अब इस जगह पर मैं इतने दिनों से मौजूद हूँ। मैं यहाँ पर अच्छे तौर पे सैक्रिफाइस रियलम के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं उन्हें काफी अच्छे से समझ पा रहा हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं इस चीज को भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि यहाँ पर इस जगह की जो स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से अप और डाउन जाती है। एलेक्स यहाँ पर फ्लाई कर रहा था और कह रहा होता है कि जगह मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहेंगी क्योंकि आगे चल के जगह मेरी हेल्प भी करने वाली है, क्योंकि साथ ही मेरी जो स्ट्रेंथ है वो भी रिस्टोर हो रही है हेवनली मिरर के द्वारा, और साथ ही मैं इसको मेंटेन भी कर सकता हूँ। 2 से 4 दिन के अंदर तो गॉड स्टोन कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल सही, और कह रहा होता है लेकिन तुम तो ये कह रहे थे कि तुम उन फॉर्जिंग गॉड के साथ में डील करोगे, तो फिर तुमने वो रास्ता छोड़ के यहाँ पर क्यों इस 1000 ऑफ माइल के पास आ चुके हो और यहाँ पर एक नई जर्नी को शुरू कर रहे हो। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ ये बात तो तुमने सही कही है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर इस जगह पर एक्सप्लोर भी करना था, और इसी वजह से एलेक्स यहाँ आसपास की सारी जगह को काफी ध्यान से देख रहा होता है और कह रहा था कि मुझे यहाँ पर ट्रेजर भी ढूंढने हैं, जिसके साथ ही एलेक्स फ्लाई करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और गॉड स्टोन से कह रहा होता है कि असल में ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो गॉड स्टोन भी कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर हमें तो यहाँ पर उस तियानीन स्टोन को सबसे पहले ढूंढना होगा जो कि तुम्हारी हेल्प कर पाए, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग अपना नेक्स्ट कोई कदम उठा सकते हैं। और यहाँ पर वो गहरा होता है कि ठीक है फिर अब हमें यहाँ पर चलना ही होगा। हालांकि ये लोग तो फ्लाई करते हुए वहां से आराम से जा रहे होते और साथ ही इन लोगों को अंदाजा भी नहीं होता है कि उनके पीठ के पीछे क्या चल रहा है। हमें एक पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि इस जगह पर हाइड हुआ था और कह रहा होता है कि लग रहा है कि तुम यहाँ पर मौजूद हो, मुझे भी अपना मिशन कंप्लीट करना ही होगा और मुझे डर ही है कि यहाँ पर तुम सेफ भी नहीं हो। जिसके साथ ही हमें एक फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है और वो जो पूल टाइप की फॉर्मेशन यहाँ पर बनी हुई थी, एलेक्स भी इस चीज को ही देख रहा था कि आखिर ये चीज है क्या, और उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज भी होता और कह रहा था कि मुझे नहीं समझ में आता कि आखिर ये चीज क्या है। जिसके साथ ही उसे अपने सामने कोई तो देखने के लिए मिलता है और हमें दिखाया जाता है कि असल में ये एक पर्सन होते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा हैंडसम नजर आ रहा था और साथ ही यहाँ पर खड़ा हुआ कह रहा होता है तो फिर तुम यहाँ पर मिल ही गए, वैसे तुम भी यहाँ पर इसी चीज के लिए आए हो और मैं भी सेम ही बातें हैं, और कह रहा होता है कि तुम ठीक तो हो। तभी एलेक्स उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन, और मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर आ जाओगे। मुझे ढूंढते ढूंढते एलेक्स कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो कह रहा था कि मैं तुमसे यहाँ पर बात करने के लिए आया हुआ हूँ। असल में मैं इस जगह पर ही आया हुआ था। उस जगह को टेस्ट करने के लिए मैंने सुना कि तुम यहाँ पर किंगी के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनने के बाद एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ मैं उसके बारे में बात कर रहा था, तुम्हारा उससे क्या ही लेना देना है, और एलेक्स ही कहकर गुस्सा भी हो जाता है। लेकिन ये पर्सन कह रहा होता है कि तुम्हें पता भी है कि वो हमारी क्लाइंट से बिलोंग करती है और तुम ऐसे यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हें इस चीज के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा, और क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी पीठ के पीछे ही काम किया है और उसके बारे में बात भी की है, तो इस वजह से मैं तुम्हें सजा देता हूँ। और ये कहकर वो अपने एलिमेंटल पगोड़ा को निकाल लेता है और उसका यूज करने वाला था। एलेक्स की तरफ को वो तुरंत ही गुस्से से देख रहा होता है और साथ ही यहाँ पर तुरंत एलेक्स के ऊपर थ्रो भी कर देता है। एलेक्स इस चीज को बिल्कुल भी देखकर घबरा नहीं रहा था, जबकि नॉर्मली ऐसे ही खड़ा हुआ होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो पगोड़ा था वो आकर एलेक्स से ही टकरा जाता है, जिसके बाद एक काफी बड़ा सा धमाका भी हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन साथ ही यहाँ पर एलेक्स को देखते हैं जो कि एकदम ही नॉर्मल खड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा होता है कि इसे हेवनली पगोड़ा से उसे बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचा है। साथ ही एलेक्स ये भी कह रहा होता है कि जरा खुद को तो देखो तुम, और हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो एक आई थी वो यहाँ पर कुछ ब्लूइश हो चुकी होती है, क्योंकि एलेक्स ने यहाँ पर उतनी देर में उसको पिट भी दिया था। ये सब कुछ यहाँ पर उसके साथ में होता है तो वो भड़क जाता है वो वेस्ली, और कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक एल्डर को ऐसे ट्रीट करने की, और ये कहकर तुरंत ही आगे बढ़ता है काफी ज्यादा जानदार पंच से एलेक्स को पीटने के लिए। अगेन एक यहाँ पर धमाका टाइप ही होता है और कुछ वक्त के लिए कुछ नहीं दिखता है, जबकि उसके बाद तुरंत ही हम देखते हैं कि वह बंदा अपना सर पकड़ के खड़ा हो जाता है और इस बार एलेक्स ने उसे और भी ज्यादा पिट दिया था। जिसके बाद वह आसपास देखता है कि आखिर एलेक्स कहाँ चला गया। तभी यहाँ पर देखते हैं कि एलेक्स उसके सामने खड़ा होकर गहरा होता है कि तुमने कहा कि तुम एक एल्डर हो, तुम्हारा फेस भी देखा है, तुमने कितना ज्यादा यंग है, तो तुम भला एक एल्डर कैसे हो सकते हो। और ये कहकर यहाँ पर तुरंत ही आगे बढ़ रहा होता है पंच से अटैक करने के लिए, जबकि ये बंदा कह रहा होता है कि मैं मिनिस्टर हूं। तो एलेक्स उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, ये तो बताओ। जिसके बाद वो एलेक्स से थोड़ा नाराज सा हो जाता है और साथ ही उसका फेस भी काफी ज्यादा पैन कर रहा था, तो भी पीछे को छिप के यहाँ पर कुछ पिल्स वगैरह खाने लग जाता है
और ये भी दिखाना नहीं चाह रहा था कि उसे यहां पर इफेक्ट पड़ रहा है। एलेक्स की हरकतों से और कह रहा था कि मुझे तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि यहां पर एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ, मुझे भी तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बस इतना बता दो कि आखिर तुम यहां पर क्या कर रहे हो। तभी वह कह रहा था कि मैं तो यहां पर तुमसे कुछ को ऑपरेशन के बारे में बात करने के लिए आया था, और मुझे तो पता ही है कि तुम आखिर हो कौन, और तुम शायद मुझे नहीं जानते। मैं वही हूं, ये चैन, जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। यह सुनकर एलेक्स कह रहा होता है कि ये चैन क्या, ये तुम हो? तो फिर यहां पर एलेक्स को बिलीव तो नहीं होता, लेकिन फिर यह सीन कट हो जाता है और उसके कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इन दोनों की ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो चुकी होती है, और ये दोनों ही आ चुके होते उस टाइम स्टोन को हासिल करने के लिए। लेकिन यहां पर ये बंदा, ये चैन कह रहा होता है कि मैं असल में इस जगह पर आया था, लेकिन लेक के पास से मैं यहां पर परसों से मौजूद हूं, लेकिन फिर भी यहां पर ये एंशिएंट एरर जो है इस बॉटम के अंदर वो मुझे ब्लॉक कर रहा है, और मैं इस जगह के काफी ज्यादा खतरनाक से एटमॉस्फेयर को भी सेंस कर पा रहा हूं, जो कि एक स्ट्रांग एनर्जी को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे डर है कि मैं अकेले इसको नहीं कर पाऊंगा। तभी यहां पर गोल्डस्टोन इन दोनों से ही कहता है कि जब मैं यहां पर मौजूद हूं तो आखिर तुम डर क्यों रहे हो, और ब्रदर मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तुरंत ही यहां पर इस लेक के अंदर जंप लगा देता है, लेकिन उसके जंप लगाने के बाद ही तुरंत ही यहां पर ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। जबकि यहां पर फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने के बाद गोल्डस्टोन जो था वो भागता हुआ डर के मारे आ रहा होता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ एरोज वगैरह थे जो कि बहुत ही तेजी के साथ पड़े हुए थे। हालांकि एलेक्स मौके पर ही अपनी पावर का यूज कर लेता है, और उसी पावर का यूज करते हुए वो गोल्डस्टोन को बचाने में कामयाब हो चुका था। जबकि गोल्डस्टोन कह रहा होता है कि मैंने ध्यान से काम नहीं किया, और इसी वजह से यहां पर यह चीज हो चुकी है। घर में एक बार फिर से जाऊंगा ट्रस्ट करने के लिए कि आखिरी जगह में क्या चीज मौजूद है, और वो एक बार फिर यहां पर पूल के अंदर जंप कर देता है, जबकि एलेक्स यहीं पर ही खड़ा हुआ था, और ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। और एलेक्स कह रहा होता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बाहर ऐसे कितने एनिमी हैं जो कि मेरे यहाँ पर वेट कर रहे हैं, या फिर ऐसे कितने लोगों को भेजा गया है हेवनली गॉड्स की तरफ से, जो कि यहाँ पर मेरे ऊपर हमला करेंगे और मुझे खत्म करने की कोशिश भी करेंगे। तभी वह उसके कान के पास आ जाता है और धीरे से कुछ बता भी देता है, जिसके बाद गुडस्टोन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा बुरे तरीके से बाहर निकलकर आ ही जाता है, और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर एक अजीब से जेट को लेकर आया था। वैसे इसे देखने के बाद भी किसी तरीके के खजाने से कम नहीं लग रहा था, और इसको देखकर यहाँ पर वो खुश होते हुए कह रहा होता है कि देखो, मैं इसको बाहर लेकर आ गया हूँ, और वैसे भी यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि मैं नहीं कर सकता। उन गोल्ड के लिए तो मैंने ट्रबल पहले ही क्रिएट कर दिया है, जिसके वहां कह रहा होता है कि चलो अच्छी बात है, अब तुम आगे और क्या करने वाले हो। जिसके साथ ही ये सीन कट हो जाता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि हेवनली गॉडेस जो थे वो यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं। सारे के सारे यहीं पर खड़े हुए का इंतजार कर रहे थे कि कब वो लोग की डेड बॉडी देखेंगे। तो यहाँ पर हेवनली गॉड खड़े हुए थे, और वो कह रहे होते हैं कि आप प्लीज परेशान नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये सिचुएशन भले ही हमारे लिए थोड़ी हार्ड है, लेकिन फिर भी जिन दो गॉड्स को हमने भेजा हुआ है वो यकीनन सेफली वापस आएंगे। तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो अब दोनों बेचारे यही सोच रहे थे कि काश वो यहाँ पर हुयांग को पकड़ पाए। साथ ही यहाँ पर हमें एक और, इन लोगों की एक्सपेक्टेशंस एकदम ही उलटी हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ की डेड बॉडी तो छोड़ो, यहाँ पर वो दोनों ही गॉड्स आकर पड़े हुए होते हैं, और उनको यहाँ पर एलेक्स ने खत्म भी कर दिया था। वो उसी जगह पर इन लोगों की आंखों के सामने ही राख में बदल जाते हैं। जबकि ये सब कुछ देखकर बाकी सारे लोग कह रहे थे कि आखिर कौन ऐसा कर सकता है कि इसके अंदर इतनी हिम्मत है ये सब कुछ करने की। तो यहाँ पर उनमें से यह कहता है कि ऑब्वियसली ये हुआंग ही होगा, वहीं ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। तो यहाँ पर वो डेड गॉड कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर एक बार मैं इसको ट्राई जरूर से ही करूंगा, और मैं हुआंग को सबक सिखाने वाला हूँ। जिसके बाद वो अपनी चेयर पर बैठे बैठे ही अपनी पावर का यूज करता है, और उस एरे की तरफ को यहाँ हिट कर रहा था, जो कि उसके आर पार होकर एलेक्स की तरफ को आ रहा होता है।
लेकिन एलेक्स भी यहाँ पर अपनी 3 मोटल एनर्जी का यूज करते हुए अपने अराउंड एक बैरियर भी बना लेता है और इसी बैरियर का यूज करते हुए यहाँ पर एलेक्स आराम से खुद को प्रोटेक्ट कर पाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो यहाँ पर उसकी पावर को रिटर्न भी कर देता है उसी की तरफ। और एलेक्स का रहा होता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर कुछ ऐसे गॉड्स भेजे थे लेकिन मेरे सामने तो वो कुछ भी नहीं है। और फिर कह रहा होता है कि वेल, अगर तुम में से किसी और को भी यहाँ पर आना है तो फिर वो आ सकता है। मैं तुम सारे गॉड का बारबेक्यू बना दूंगा। ये वाकई में इन सभी के लिए काफी ज्यादा बड़ी ह्यूमिलिएशन थी जो कि वो लोग सहन नहीं कर सकते थे। तभी इस गॉड को देखते हैं जो कि अब उठकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए अपने डोमिनेटिंग फोर्स को रिलीज करता है। साथ ही बाकी सारे लोगों से भी ये कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि इस लड़के हुआंग को हैंडल करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए और उम्मीद करता हूं कि आप मना नहीं करोगे। और तुरंत ही अपनी पावर का एक बॉल बनाता है जो कि एलेक्स की तरफ को हिट कर देता है। जबकि उस गॉड को देखते हैं जो कि यहां पर एक एक करके अपनी अपनी पावर का यूज करने लगे होते हैं। और उसके बाद यहां वो उस अरे की तरफ कोई हमला कर रहे थे। गोल्डस्टोन भी सब कुछ देख रहा होता है और वो ये सारी सिचुएशन देखकर थोड़ा घबरा सा भी जाता है और कह रहा होता है कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया, तुम में से कौन आएगा। तभी गॉडस्टोन कह रहा होता है कि मुझे तो लग रहा है कि अब हमारी मौत बहुत ही ज्यादा करीब आ चुकी है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।